सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर इंटरेक्शन इन पाइथन। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन में सबसे पहले हमारे पास कोई वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5। अगर मैं प्रिंट करता हूं a को तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्रिंट एक फंक्शन है जो स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करता है। जो भी मैं वेरिएबल पास करूंगा तो वेरिएबल की वैल्यू को कोई वैल्यू पास करूंगा तो डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट है इसके आज फर्स्ट लेक्चर है, ऑनलाइन ऑफलाइन? फर्स्ट लेक्चर है, राइट। आपका क्या बैकग्राउंड है? बीए ग्रेजुएशन, राइट। ठीक है, ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट है इसका फर्स्ट लेक्चर है आज? काइंडली राइट इन द चैट विंडो। राइट हिमांशु, या ठीक है। हिमांशु आप क्या कर रहे हो अभी? राइट अंजना, आप लोग क्या करते हो अभी? बैकग्राउंड क्या है एकेडमिक्स में? आपने क्या किया, किस बैकग्राउंड से किया? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, विच ब्रांच? और स्कूल गोइंग स्टूडेंट और अ पास आउट ग्रेजुएट और अ वर्किंग प्रोफेशनल? थोड़ा सा मेंशन कर दो। तो पाइथन की एक पावर है, पाइथन की पावर क्या है कि जब हम लोग, पाइथन एक काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ठीक है, अगर सी लैंग्वेज में आपको दो नंबर्स को स्वैप करना हो तो कैसे स्वैप करोगे? किसी को आइडिया है? वेरी गुड। ठीक है, या तो हम अपना प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा देंगे माइनस प्लस करके, या फिर हम अपना एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल लेके हम कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में आपको अगर दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है तो आप क्या करोगे? आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, a कॉमा b इक्वल्स टू 5,7। ठीक है, अगर मैं c की बात करूँ a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7। ठीक है, सी लैंग्वेज में सेमीकोलन लगते हैं साथ में हर स्टेटमेंट के लास्ट में टर्मिनेशन के लिए। आई हैव लेफ्ट SCL रिसेंटली, आई कंप्लीट बीकॉम, राइट अंजना? गॉट इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं a और b जिनके अंदर कुछ डेटा है। तो अगर सी लैंग्वेज में मुझे प्रोग्राम बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। a का डेटा मैं टेम्परेरी में स्टोर कर दूंगा तो टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 मेरा सेव है कहीं पे, कहाँ पे? टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मैं जो a की वैल्यू है वो टेम्परेरी में आ गई, तो अब a मेरे पास जो वेरिएबल है वो फ्री पड़ा हुआ है, पार्क्ड पड़ा हुआ है, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने a में b को स्टोर कर दिया तो मेरे पास a में क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, a में 7 और टैब में 5 मुझे स्वैप करना है। फिर b इक्वल्स टू टेम्प, वेरी गुड। ठीक है, तो b में मेरे पास क्या आ गया? टैब में 5 था तो b में 5 आ गया। अब a में 7 हो गया, b में 5 हो गया। अब मैं प्रिंट करूंगा तो आई हैव अ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन, प्रिंट a कॉमा b। तो मेरे पास प्रिंट फंक्शन क्या करता है? मेरे वेरिएबल्स को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो a और b में 5 और 7 है तो मेरे पास आउटपुट में 7 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सिंटैक्स फॉर सी लैंग्वेज। पाइथन में अगर यही काम करना है तो हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल्स इन पाइथन, ये भी हमने पाइथन का ही सिंटैक्स यूज किया है, बट ये थोड़ा सा एक आपका जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपका एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है बैकग्राउंड में। अगर यही काम हमें पाइथन में करना होगा तो पाइथन का स्टाइल अगर हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग का तो कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? दो नंबर्स को स्वैप करना है। ठीक है, तो पाइथन की पावर क्या है? a कॉमा b इक्वल्स टू 5,7। पाइथन में एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। सी लैंग्वेज में आपको सेपरेटली, अगर a में 5 स्टोर करना है तो आपको सेपरेटली मेंशन करना है इक्वल्स टू 5, b में 7 स्टोर करना है तो आपको सेपरेटली मेंशन करना है b इक्वल्स टू 7। बट पाइथन एक काफी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 या किसी भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a और प्रिंट a कॉमा b। तो आपका डेटा स्वैप हो गया, आपने रन किया
तो आपके पास आउटपुट में 7 और 5 आ गया। तो इन्हें सिंगल लाइन आपको टेम्प वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल यूज करने की नीड नहीं है। ये प्रोग्राम में आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाइथन में 2 वेरिएबल स्वैप करने का प्रोग्राम बनाओ, तो कुछ लोग सी लैंग्वेज वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, स्टाइल यूज करते हैं, और कुछ लोग पाइथन का स्टाइल यूज करते हैं। तो पाइथन में अगर आपको स्वैप करना है तो आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, a, b इक्वल्स टू b, a, तो b का डेटा a में और a का डेटा b में पास हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो दिस वे, राइट शोएब, दिस वे आप जो है पाइथन में काफी कम टाइम में 2 वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हो। अब पाइथन में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, a, b, c, d, e, पाइथन आपका एक फीचर को और सपोर्ट करता है, दैट इज बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग को या अनपैकिंग को। तो अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अनपैकिंग, ठीक है। तो पाइथन में अगर हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है स्क्रीन पे, अगर एस में मेरे पास सेटपा है और मैंने प्रिंट किया एस को, तो जो भी स्ट्रिंग है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में हम लोग मेंशन करते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो पाइथन में अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट से आप बना सकते हो, और आप प्रिंट टेस्ट करोगे तो स्क्रीन पर डबल कोट्स, जो भी कोट्स हैं वो हट जाएंगे, वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो आप प्रिंट करोगे तो सेटपा प्रिंट होगा, कोट्स प्रिंट नहीं होंगे। एग्री? ठीक है। तो ये आपके पास है, आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। अब स्ट्रिंग कैसा डेटा है? स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेंथ फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथन में हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ एस, तो हमारे पास वो चल जाएगा कि एस के अंदर 5 एलिमेंट्स है। तो पाइथन में हमने डिस्कस किया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं, पहले इनर फंक्शन रन होगा, फिर आउटर फंक्शन रन होगा। तो पहले आपके पास लेंथ ऑफ एस कैलकुलेट होगी, लेंथ फंक्शन आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट बताएगा 5 करके, और प्रिंट उस 5 को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, तो आपके पास 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि पाइथन आपका अनपैकिंग को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कुछ डेटा है, मान लिया a, b, c इक्वल्स टू, d, e इक्वल्स टू सेटपा प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c, प्रिंट d, प्रिंट e, ठीक है। आपने रन किया प्रोग्राम को, तो आपके पास जो वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, वो 5 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अनपैक हो जाएंगे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पाइथन आपका अनपैकिंग को, पाइथन सपोर्ट्स अनपैकिंग डायरेक्टली, ठीक है। पाइथन आपका अनपैकिंग को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। मींस अगर आपको किसी मल्टी एलिमेंट वेरिएबल को अनपैक करना है तो आप डायरेक्टली अनपैक कर सकते हो उसको, ठीक है। लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप अनपैक कर सकते हो। लेकिन अनपैकिंग में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास से आपने लिखा a, b, c, d इक्वल्स टू CAT और प्रिंट ABCD, क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस हिमांशु, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। अदरवाइज मंडे में मैं दोबारा से रिवीजन क्लास कराऊंगा, वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और अगर जो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको लगे नया है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आप पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन, ठीक है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है जहां बच्चे हेजिटेट करते हैं, और किसकी वजह से हेजिटेट करते हैं, पता नहीं किसकी वजह से हेजिटेट करते हैं। आपकी क्लास में जो आपके साथ ऑनलाइन वालों को हेजिटेशन नहीं होता, कई बार बच्चे जो है नाम चेंज करके भी आ जाते हैं, ठीक है। ABC, हेलो, XYZ, ठीक है, ऐसे नाम लिख के बच्चे आ जाते हैं ताकि पड़ोसी को ना पता लगे कि अच्छा कौन सा बच्चा है, किसने ये सिली क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्लास वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ठीक है। जॉब लग जाएगी, पड़ोसी की सैलरी भी शेयर नहीं करेगा पड़ोसी आपसे, जिसके चक्कर में आप पूछते नहीं हो क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू एरर आ जाएगा। अगर आपके पास इटरेटर के अंदर, हम मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स को इटरेटर्स बोलते हैं,
आपके पास जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है कैट, उसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है और आप उसको चाहो कि 4 वेरिएबल्स में अनपैक कर लो, तो आपके पास एरर आ जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, अनपैकिंग हो नहीं पाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपैकिंग। आपको ये याद रखना है कि आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं वेरिएबल के अंदर, उतने ही जितने एलिमेंट्स हैं आपके वैल्यू के अंदर, उतने ही वेरिएबल्स में आप उसको अनपैक कर सकते हो, कम या ज्यादा में नहीं। अगर आप 2 लिखोगे तब भी एरर आएगा और 4 लिखोगे तब भी एरर आएगा। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? राइट, थैंक यू शाइमा। प्लीज यस या नो लिखते रहना। ऑनलाइन वालों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, नहीं तो नींद आने लग जाएगी। ठीक है, और जगाने में आ नहीं पाऊंगा घर पे, ऑनलाइन ही जगाऊंगा बस आपको। चलिए, तो हमारे पास हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, अब हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं पाइथन में, पाइथन की पावर है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, 2 3 4 5 6। अब जब भी हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के अंदर कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं। प्रिंट डी कॉमा ई, बताओ क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे सबसे पहले? 2 3 4। कैसे प्रिंट होगा? स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा आपको? कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे पहली लाइन में स्क्रीन पे? पहली लाइन में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे स्क्रीन पे? ठीक ठीक लगाओ। कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे? 5 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में 5 कैरेक्टर्स आएंगे पहली लाइन में। दैट इज पहले 2 आएगा, फिर स्पेस ऑटोमेटिकली आएगा, फिर 3 आएगा, फिर स्पेस ऑटोमेटिकली आएगा, फिर 4 आएगा, और एक्चुअली एक और कैरेक्टर प्रिंट होगा जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है। 5 भी नहीं, 6 कैरेक्टर्स आएंगे, एक न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, और उस न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से कर्सर आपका न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर आपके पास डी प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, और फिर दोबारा से एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो प्रिंट फंक्शन जब भी चलता है, आपके आर्गुमेंट्स के बीच में जितने आर्गुमेंट दिए, आपने 3 आर्गुमेंट्स दिए, तो ऑटोमेटिकली उन आर्गुमेंट्स के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, और सारे आर्गुमेंट्स प्रिंट करने के बाद आपके पास एक न्यू लाइन दे देता है आपके प्रोग्राम में, जिससे कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन की एक स्पेशलिटी है कि प्रिंट फंक्शन व्हेनेवर वी एग्जीक्यूट, व्हेनेवर वी रन प्रिंट फंक्शन, व्हेनेवर वी कॉल अ प्रिंट फंक्शन, देन इट प्रिंट्स द स्पेस सेपरेटेड आर्गुमेंट्स ऑन द स्क्रीन। क्यों स्पेस दे रहा है ये? हाँ, कॉमा की वजह से दे रहा है, पर क्यों दे रहा है? पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया स्पेस? ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हमारे पास 2 3 4 3 अलग अलग वेरिएबल्स प्रिंट हुए हैं, एक वेरिएबल 234 प्रिंट नहीं हुआ है। एक वैल्यू अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जिसमें x इक्वल टू 234 है, प्रिंट x करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 234 प्रिंट होगा। तो 234 में और 234 में डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास स्पेस दिया गया। तो जब भी आप आर्गुमेंट्स प्रिंट करते हो कि आपने 3 अलग वेरिएबल्स प्रिंट किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स के बीच में, ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट्स के बीच में स्पेस आ जाता है। एग्री? ठीक है, तो whenever we call a print function, then it prints the space separate arguments on the screen. That is, space is automatically added in between the arguments. ठीक है, arguments. ठीक है, in parallel at the end of print function. ठीक है, at the end in parallel after printing all the arguments, a new line is printed. That is, cursor automatically moves to next line after print statement is executed. ठीक है, आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट कैसे हो गए?
अच्छा सॉरी, शायद मैंने मेंशन नहीं किया था। क्लास हम लोग 10 o'clock ही करेंगे आगे से, ठीक है? आप बैठ जाओ। और कभी क्लास मिस हो जाए, आज तो मेरी वजह से शायद मिस हो गई, आप लोग की लेट हो गई क्लास, बट अगर कभी मिस हो जाए, लेट हो जाए, आप ऑन द वे हो, प्लीज अपनी मोबाइल ऐप में क्लास पैरेलली स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है? एक भी लेक्चर छूटा, ठीक है, तो गारंटी कवच टूटा, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। आप बीए, बीकॉम, बीएससी या 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, एक स्कूल गोइंग बच्चे हो आप, ठीक है? मेरी गारंटी है पाइथन समझ में आएगा, लेकिन क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेंगी आपको। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना और लाइव ही अटेंड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग से पढ़ना है। चलिए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास जब हम प्रिंट फंक्शन रन करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन रन होने पे जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं ए बी सी, इन आर्गुमेंट्स के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता है। ए और बी के बीच में स्पेस आएगा, बी और सी के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा। और जब सारे आर्गुमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन प्रिंट होगा, जिससे हमारा कर्सर नई लाइन पे चला जाएगा। और फिर हमने डी और ई प्रिंट किया तो हमारे पास 5 और 6 प्रिंट होगा, उनके बीच में स्पेस आएगा, और उसके बाद लास्ट में कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में प्रिंट करता हूं, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेस प्रिंट होगा। हाँ जी, कितना स्पेस प्रिंट होगा? एनीवन एल्स? बोलो, एक बच्चा बोल रहा है क्लास में और वो गलत बोला उसने, उसको फॉलो नहीं करना, बोलो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है एक स्पेस होगा, एक स्पेस, कुछ स्पेस होगा, कुछ स्पेस, कितना होगा, ठीक है? इंडस्ट्री काउंटिंग में हमेशा नंबर्स पे बिलीव करती है, ऐसा नहीं कि कुछ होगा, 5 किलो होगा, 10 किलो होगा, ठीक है, या 5 मीटर होगा, कितना स्पेस होगा? स्पेस को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे स्पेस किस में आएगा? नंबर्स में, कि 5 स्पेस बार का स्पेस आएगा, 3 स्पेस बार का स्पेस आएगा, 3 लाइन्स आएंगी, ठीक है? तो एक्चुअल में कितनी लाइन्स आएंगी? एक्चुअल में 4 लाइन्स आएंगी। बाय डिफॉल्ट जब प्रिंट चलेगा तो पहला एक लाइन तो पहले कर्सर आना ही आना है, और जब प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे मैंने रन किया तो सबसे पहले कर्सर तो आना है। अगर आपने प्रोग्राम रन किया तो कर्सर तो आना ही आना है। अब पहला प्रिंट जब कंप्लीट हो गया तो क्या आएगा? न्यू लाइन आ जाएगा। फिर दूसरा प्रिंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो न्यू लाइन आ जाएगा। फिर तीसरा कर्सर जब प्रिंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर न्यू लाइन आ जाएगा। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट देने पे बाय डिफॉल्ट 2 लाइंस आने वाली है आपके पास। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। और अगर आपने 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए तो 4 न्यू लाइंस का स्पेस आपको आ जाएगा। तो जब भी आपको किसी प्रोग्राम में आगे चल के हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहां पे जब आपको स्पेस देना होगा प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट तो आप खाली प्रिंट लिखोगे, आपको स्पेस मिल जाएगा। एग्री? ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास प्रोग्राम में a equals to 5 या a, b equals to 5, 7 प्रिंट a प्रिंट b, इस प्रोग्राम में कितने लाइंस, न्यू लाइंस आएंगे और कितने स्पेसेस आएंगे? कितनी न्यू लाइंस आएंगी? न्यू लाइंस को हैं, कितनी न्यू लाइंस और कितने स्पेसेस? 2 न्यू लाइंस, 3 टोटल लाइंस आएंगी। ठीक है। और कितने स्पेस? हाँ जी, हाँ जी, बोलना सबने। रन करते हैं तो हमारे पास
स्पेस नहीं आएगा, खाली जैसे ही पहले ए प्रिंट हुआ 5 प्रिंट हो गया, फिर न्यू लाइन आ गया, फिर 7 प्रिंट हो गया, फिर न्यू लाइन आ गया। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 लाइन्स आएंगी और स्पेस नहीं आएगा। स्पेस किसके लिए बना है? आर्गुमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। वेरी गुड। स्पेस इन प्रिंट, ठीक है, इज प्रिंट फंक्शन इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन automatically if there are more than one arguments। ठीक है, arguments, ठीक है, तो space is made to separate the arguments। separate the arguments on the screen, on the screen। ठीक है, तो स्पेस आपका सेपरेट करने के लिए आर्गुमेंट्स को यूज होता है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपके पास एक ही आर्गुमेंट है नो स्पेस, 0 आर्गुमेंट है नो स्पेस, अगर 2 आर्गुमेंट है तो 1 स्पेस, 3 आर्गुमेंट्स हैं तो 2 स्पेसेस, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में स्पेस आएगा। एग्री? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेस का काम क्या है। स्पेस का काम है हमारे पास अकॉर्डिंगली स्पेस को प्रोवाइड करना। ठीक है, जब आर्गुमेंट्स एक से ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंट की एक्चुअल फंक्शनैलिटी को, ऑप्शनल पैरामीटर्स इन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर्स इन प्रिंट स्टेटमेंट। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स इन प्रिंट फंक्शन, एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन। नाम से पता चल रहा है एस्केप कैरेक्टर्स का मतलब ये एस्केप हो जाएंगे, आपको स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होंगे। ये अपनी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी, दीज कैरेक्टर्स लीव्स बिहाइंड अ स्पेशल फंक्शनैलिटी on the screen, but in actual these characters are not printed itself on the screen, on the screen। ठीक है, तो प्रिंट के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रिंट का काम क्या है? स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करना। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, काफी कैरेक्टर्स हैं, पर मैं अभी 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। बैकवर्ड/t एक कैरेक्टर है, दैट इज टैब कैरेक्टर, और बैकवर्ड/n एक कैरेक्टर है, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। ये 2 कैरेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। टैब कैरेक्टर बैकवर्ड/t स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा, टैब का स्पेस प्रोवाइड करेगा आपको, तो उसकी अपनी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है टैब का स्पेस प्रोवाइड करना। और न्यू लाइन कैरेक्टर आपको न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम के अंदर। तो अगर मेरे पास प्रोग्राम में क्या है, एस एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है सेटपा, और बीच में यहाँ पे बैकवर्ड/t और यहाँ पे बैकवर्ड/t अवेलेबल है। मैं प्रिंट करूंगा एस को, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, रन करूंगा तो CE, उसके बाद 1 टैब का स्पेस, फिर TP, फिर 1 टैब का स्पेस और फिर A। तो बैकवर्ड/t खुद प्रिंट नहीं होगा, वो आपकी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी स्क्रीन के ऊपर छोड़ेगा। हाँ जी, एस्केप कैरेक्टर्स में आपके पास एक्चुअली अगर आप प्रिंट करना चाहते हो उनको, ठीक है, हाँ, फिर भी आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है सर, अगर ये सिंपल था सीधा टैब करके करते रिजल्ट पर, तो क्या होगा? क्या टैब? सपोज आपने बैकस्लैश और टी लिखा था, इसके जगह आप सिर्फ टैब क्लिक करके पहले से स्पेस दे, Ctrl+C, Ctrl+V, मैंने यहाँ पे टैब का स्पेस दे दिया और फिर टैब का स्पेस दे दिया। ठीक है, तो जितना आप स्पेस दोगे अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे 1 टैब का स्पेस आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 टैब का स्पेस आ गया। नहीं, ये ज़्यादा इजी नहीं है। रीज़न बीइंग क्या है कि आप एक्चुअली क्या करोगे,
आगे चल के ये सारे डेटा को आपको अपनी किसी फाइल में जाके सेव करना है, वहां से रिट्रीव करना है, ठीक है। आपको मान लिया 50 टैब्स का स्पेस देना है, ऐसी कुछ नीड्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप बैकवर्ड/t लगा के आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ये तो हो गया टैब। फिर इसी तरह से आपको न्यू लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर है, प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, ठीक है। तो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो कि आपको लूप लगा के मल्टीपल टाइम्स न्यू लाइन देना है, तो आप बैकवर्ड/n दे के कर सकते हो उस तरह से, राइट, ठीक है। तो हमारे पास s=, ठीक है। आप जब नोटपैड की फाइल को रीड करते हो प्रोग्राम में, तो नोटपैड की फाइल में अगर लिखा हुआ है वेलकम टू सेटपा और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सेटपा इज अ वेरी गुड कंपनी, तो आपके पास क्या होगा, जब उसे पाइथन में रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर न्यू लाइन आ जाएगा फिर आपके पास, ठीक है। ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा वहां पर, राइट। तो हमारे पास तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐसा नहीं पाइथन के लिए बना है, ये स्टैंडर्ड है, सी लैंग्वेज में भी चलेगा, पाइथन में भी चलेगा, जावा में भी चलेगा, नोटपैड में भी चलेगा, राइट, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर न्यू लाइन कैरेक्टर भेजोगे किसी नोटपैड की फाइल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली नोटपैड की फाइल के अंदर आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नई लाइन पे जाके सेव हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जब आप एक्चुअली एप्लीकेशन देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको। सो दिस अ ब्रीफ आइडिया। तो ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे s=ce /t/n/pa है, ठीक है, और आप प्रिंट करते हो s को, तो क्या प्रिंट होगा, आपके पास सबसे पहले ce प्रिंट होगा, उसके बाद /n क्या है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये खुद प्रिंट नहीं होगा, आपकी स्क्रीन पे न्यू लाइन का एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देगा, नहीं कि एक न्यू लाइन प्रोवाइड कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ce प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन आने के बाद फिर आपके पास क्या होगा, t प्रिंट होगा, t प्रिंट होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाएगी। और कितनी न्यू लाइन आएंगी, पहले एक न्यू लाइन, फिर सेकंड न्यू लाइन, और फिर उसके बाद आपका pa प्रिंट होगा। तो /n /t क्या है, एस्केप कैरेक्टर्स हैं, ये एस्केप हो जाएंगे, खुद प्रिंट नहीं होंगे, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा /n /t, ये अपनी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी स्क्रीन पे छोड़ेंगे और गायब हो जाएंगे। एग्री? कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनिरुद्ध, रितु, हिमांशु, अशरफ, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? शोएब? सर इनका भी कोई लोकेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये भी मेमोरी कंज्यूम करेंगे डेफिनेटली, ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स ही हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो ये भी मेमोरी कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया कि हमने एस्केप कैरेक्टर्स की बात करी। एस्केप कैरेक्टर्स के बाद अब हमारे पास पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दो ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, एंड सेपरेटर पैरामीटर्स, एंड सेपरेटर पैरामीटर्स, एंड सेपरेटर। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड क्या होती है, /n होती है, /n, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्पेस क्या होती है, सेपरेटर क्या होती है, इक्वल्स टू स्पेस, दैट इज स्पेस, ठीक है। डबल कोट स्टार्ट हुआ, स्पेस, और फिर डबल कोट्स बंद हो गया। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। अब एक बच्चा पूछ रहे थे हमारे क्लास में कि अगर हमें प्रिंट में किसी एस्केप कैरेक्टर को ही प्रिंट करना है, जैसे अगर आप नॉर्मली बोलो s=setpa, तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ एस्केप कैरेक्टर ही है। जो कोड्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट करोगे s को, तो आपके पास कोड्स प्रिंट नहीं होंगे। आपने रन किया तो आपके पास कोड्स नहीं आए, खाली setpa प्रिंट हुआ, लेकिन आप प्रिंट करना चाहते हो कोड्स को भी। आर यू गेटिंग दिस? तो आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, डबल कोट्स को प्रिंट करना है आपने, क्या कर सकते हो आप, सिंगल कोट्स लगा सकते हैं, वेरी गुड। डबल कोट्स के बाहर हमने डिस्कस किया था कि पाइथन में अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं रन करूंगा तो इस केस में भी setpa ही प्रिंट होगा। तो अगर आपको प्रिंट करना है डबल कोट्स को, तो आप क्या करो, पहले स्ट्रिंग बनाओ सिंगल कोट से,
और उसके अंदर डबल कोट्स दे दो, तो ये जो डबल कोट्स हैं नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। अब ये एस्केप कैरेक्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जो पहला वाला कोट है ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट वाला कोट आपका एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो प्रिंट होने जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में डबल कोट्स में सेट पा जाएगा। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर अब कितने कैरेक्टर्स हैं? टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सिंगल अगर प्रिंट करना हो तो सिमिलरली डबल के अंदर सिंगल दे दो। डबल। ठीक है, डबल के अंदर सिंगल दे दो, तो आपका ये जो डबल कोट्स है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा और ये सिंगल कोट आपका उस कैरेक्टर को जो प्रिंट होने वाला है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो आप रन करोगे तो आपके पास सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे प्रिंट के अंदर स्पेशल फंक्शनैलिटी की। कंट्रोल एक्स, ऑप्शनल पैरामीटर्स इन प्रिंट स्टेटमेंट आर एंड सेपरेटर। ठीक है, एंड में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है? न्यू लाइन पड़ा होता है, और सेपरेटर में क्या पड़ा होता है? आपके पास स्पेस पड़ा होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर वी रन, ठीक है, तो वी कैन कंसीडर एंड सेपरेटर एज सेपरेट वेरिएबल्स in Python. ठीक है, when we print our arguments, then in between the arguments automatically separator is printed, and at the end of the arguments and is printed. ठीक है, at the end of the arguments and is printed. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एंड प्रिंट होगा और सेपरेटर प्रिंट होगा। एंड प्रिंट होगा और सेपरेटर प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया a, b, c, d, e इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 प्रिंट a, b, c और प्रिंट d, e। तो डेटा कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? a प्रिंट होगा, a यानी कि 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर सेपरेटर प्रिंट होगा, फिर b प्रिंट होगा, फिर सेपरेटर प्रिंट होगा, फिर c प्रिंट होगा और फिर एंड प्रिंट होगा। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है? स्पेस पड़ा हुआ है, और एंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पड़ा हुआ है। दो वेरिएबल, जैसे a एक वेरिएबल है वैसे सेपरेटर भी एक वेरिएबल है, और उसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? स्पेस है। जैसे b एक वेरिएबल है वैसे एंड भी एक वेरिएबल है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास अकॉर्डिंगली d सेपरेटर e और e एंड d एंड इस तरह से डेटा प्रिंट होगा। आप रन करोगे, सबसे पहले a प्रिंट होगा, a नाम का वेरिएबल प्रिंट होगा 1, फिर सेपरेटर नाम का वेरिएबल प्रिंट होगा दैट इज स्पेस। तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या प्रिंट हो रहा है? एक्चुअली में बैकग्राउंड में प्रिंट हो रहा है a, सेपरेटर, b, सेपरेटर, c, एंड। ये प्रिंट हो रहा है एक्चुअल में। तो सेपरेटर ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है आर्गुमेंट्स के बीच में, एंड ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो रहा है a, सेपरेटर, d, सेपरेटर, e, एंड। ठीक है, तो आप जब रन करते हो तो आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल जाते हैं। a, b, c प्रिंट होने के बाद लास्ट में एंड प्रिंट होगा। एंड में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है? न्यू लाइन कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो कर्सर आपका ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर d, फिर सेपरेटर प्रिंट होगा, स्पेस, फिर e प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा, तो कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब अगर हम चाहें तो ये आपके जो आर्गुमेंट्स हैं ये हमें प्रोवाइड नहीं करने, ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू पहले से लिखी हुई है और ऑटोमेटिकली प्रिंट होते हैं। बट इफ यू वांट वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ दीज आर्गुमेंट्स। a, b, c, d, e इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 प्रिंट a, b, c, सेपरेटर इक्वल्स टू स्टार, एंड इक्वल्स टू
डॉलर प्रिंट डी कॉमा ई कॉमा एंड इक्वल्स टू @। अब अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास प्रोग्राम में सबसे पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होना है, सेपरेटर। सेपरेटर में क्या है, स्टार है। बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, स्पेस। सेपरेटर में आपके पास क्या प्रिंट होना है, ए और बी के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेटर आएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेटर आएगा। सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती थी स्पेस, तो ए और बी के बीच में स्पेस आ जाता था, पर हमने उस स्पेस को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, स्टार कर दिया, तो ए और बी के बीच में स्टार आ गया। फिर बी और सी के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेटर आता था जिसमें स्पेस पड़ा होता था, अब सेपरेटर को हमने मॉडिफाई करके कर दिया स्टार, तो बीच में स्टार आ गया। फिर ए बी सी तीनों प्रिंट होने के बाद क्या आता था, एंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर पड़ा हुआ था, तो कर्सर न्यू लाइन पे जाता था, लेकिन हमने उसको वहीं रोक दिया, एंड में डॉलर पास कर दिया। तो अब एंड में डॉलर आ गया लेकिन न्यू लाइन नहीं आया, तो कर्सर इसी लाइन पे रुका हुआ है। जब आप नोटपैड में, वर्ड में कुछ प्रोग्राम कुछ भी टाइप करते हो तो कर्सर हमेशा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मूव होता रहता है। न्यू लाइन पे तभी जाता है जब आप एंटर प्रेस करते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कर्सर की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट से राइट जाना, तो आपका कर्सर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट तब तक जाएगा जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोग्राम में नहीं आएगा। तो अब एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है, एंड में डॉलर पड़ा हुआ है, तो कर्सर फिर यहीं पे रुक गया। फिर क्या प्रिंट हुआ, डी प्रिंट हुआ, तो 4 प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेपरेटर पास नहीं किया, आप दोनों आर्गुमेंट या एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो या एक भी मत पास करो। तो सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट क्या है, स्पेस है, तो डी और ई के बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया ऑटोमेटिकली। और लास्ट में एंड में क्या है, न्यू लाइन नहीं है, @ है, तो कर्सर यहीं पे रुक गया, न्यू लाइन पे गया ही नहीं। आप बताओ, कोई डाउट है? मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे अगर कॉमा प्रिंट करना है तो अभी मेरा ये डाउट क्लियर होगा कि हम सेपरेटर में अगर कॉमा डाल देते हैं, हाँ जी, तो कॉमा प्रिंट हो जाएगा, कॉमा प्रिंट, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, तो मुझे ये पूछना था कि हमें हर प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, ऐसा कोई फंक्शन होता है कि वो लाइव रन हो ताकि ऊपर हम फंक्शन को क्रिएट करते जाए और नीचे वो लाइव रन होता जाए ताकि रिजल्ट जो है वो आता है? देखो आपके पास क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप में फंसे होते हैं। एक बार तो आपने, अगर सुबह आपको वर्ड यूज करना है MS वर्ड, तो आपको MS वर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, अब वो ओपन है जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर रहे। तो आपको कैलकुलेटर बनाना है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वर्चुअल असिस्टेंट बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, इवन MS वर्ड भी पाइथन में बन सकता है। अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप में रखना पड़ेगा, तो आपका प्रोग्राम फिर चलता जाएगा, राइट। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि चेंजेस करो और ऑटोमेटिकली रन हो जाए, चेंजेस के बाद फिर आपको रन करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, वो मैनुअली आपको रन करना पड़ेगा, बिल्कुल। चेंजेस के लिए क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपके पास क्या होता है, एक सैंड बॉक्स होता है, ठीक है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है सैंड बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पास एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप प्रोग्राम बनाते हो, टेस्ट करते रहते हो, प्रोग्राम बनाया रन किया, प्रोग्राम बनाया रन किया, एरर आ रही है सही कर दिया, जो इश्यूज आ रहे हैं करेक्ट कर दिए। जो टेस्टिंग टीम है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सैंडबॉक्स को टेस्ट करती है, और जब श्योर हो जाता है कि प्रोग्राम सही है तब हम उसको एक्चुअली लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। लाइव एनवायरनमेंट को एक्चुअल में बोला जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तब आप उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लेके जाते हो, ठीक है। तो पहले सैंडबॉक्स पे काम होता है, फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आपका प्रोग्राम लाइव होता है। लेकिन प्रोग्राम में जब भी चेंज करोगे आपको रन बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, चाहे पाइथन हो, चाहे .NET हो, चाहे जावा, राइट। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। जो हमने पिछला प्रोग्राम बनाया सेटपा वाला, उसमें हमने सिर्फ टी को सिंगल कोट्स लगाना है, सिर्फ टी को, या फिर किसी भी दो कैरेक्टर क्या प्रिंट करना चाहते हो आप बताओ, क्या मुझे स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, टी? सेटपा में टी जो है टी सिर्फ आना चाहिए, सिंगल कोट्स, सिंगल। हाँ, तो जहां भी लाना है आप ले आओ, कोई बात नहीं। S इक्वल्स टू, के बीच में सिर्फ टी में सिंगल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हो, टी में सिंगल कोट जहां भी लगाओगे। अब ये एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया डबल कोट्स के अंदर, जहां पे आपको फिट करना है, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, आप नॉर्मली प्रिंट करोगे, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आ गया, अब इस डबल के अंदर कोट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे अदर देन डबल कोट्स, जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपके एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट
एस, वो आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो आपके पास अकॉर्डिंगली कोट्स भी नॉर्मल कैरेक्टर की तरह प्रिंट हो जाएंगे। तो डबल कोट्स के लिए हम सिंगल कोट्स करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जब भी हम प्रिंट फंक्शन रन करते हैं तो प्रिंट फंक्शन के अंदर क्वालिटी होती है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर पहले से सेपरेटर और एंड नाम के दो आर्गुमेंट्स पहले से अवेलेबल रहते हैं। सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है और एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन होती है। जब भी प्रिंट फंक्शन रन करते हैं तो आपके आर्गुमेंट्स के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेटर नाम का वेरिएबल प्रिंट हो जाता है और आर्गुमेंट्स प्रिंट होने के बाद एंड पे लास्ट में आपका END एंड नाम का वेरिएबल प्रिंट हो जाता है। इनकी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, अगर आप इन डिफॉल्ट वैल्यूज को चेंज कर दोगे तो आपकी वैल्यू ले लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी प्रिंट होंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सेपरेटर और एंड इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप जब प्रिंट फंक्शन रन करो तो आर्गुमेंट्स के बीच में एक सेपरेशन दिखना चाहिए, और बेस्ट सेपरेशन इज द स्पेस सेपरेशन, इसलिए बाय डिफॉल्ट बीच में स्पेस आ जाता है। ठीक है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में स्पेस रखा गया है। और आप जब प्रिंट फंक्शन को कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप दोबारा प्रोग्राम में आप प्रिंट फंक्शन दे रहे हो तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन में जाना चाहिए, इसलिए आप एंड में न्यू लाइन दे देते हो। ठीक है, हाँ कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है A, B, C, D इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। आप चाहते हो A B C D E, अभी आप प्रिंट करोगे क्या होगा, सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स, सारे वेरिएबल्स कहां प्रिंट होंगे, न्यू लाइंस पे प्रिंट होंगे। आप चाहते हो एक ही लाइन में प्रिंट करना, क्या चाहते हो आप, एक ही लाइन में प्रिंट करना, ऊपर वाला प्रोग्राम भी रन हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हो एक ही लाइन में प्रिंट करना। अभी आपके पास जब आप रन कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। आप एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 5 प्रिंट फंक्शन यूज करके, 5 प्रिंट फंक्शन यूज करके A B C D E को एक ही लाइन में प्रिंट करना है। वेरी गुड, हाँ जी। एंड में क्या कर दोगे आप, स्पेस लगा दोगे, A B C D E 1 2 3 4 5 प्रिंट A कॉमा एंड इक्वल्स टू या तो स्पेस या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आप एक साथ प्रिंट करना चाहते हो बिना स्पेस के प्रिंट करना चाहते हो तो एंड में क्या कर सकते हो आप, ठीक है, स्पेस दे दोगे तो स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, A B C D E। ठीक है, रन किया हमने, वेरी गुड। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 लास्ट में स्पेस देना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं दोगे लास्ट में आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो कर्सर यूनियन पे नहीं जाएगा, एक एक्स्ट्रा लाइन आपके स्क्रीन पे नहीं आएगी। एंड में आपने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, अभी 5 के बाद एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद स्पेस आ रहा है, लेकिन आप अगर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दोगे तो स्पेस नहीं आएगा। 5 के बाद आपका कर्सर, जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ कर्सर मेरा प्रोसेस वाली नेक्स्ट उस पे स्टेटमेंट पे जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है सर, कोई फंक्शन बना रहे हैं तो बड़ा कोई प्रोजेक्ट और उसमें बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है उसको हमें किसी और कैरेक्टर के साथ कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन को लिखने के अलावा कोई बाय डिफॉल्ट हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग में? हाँ। बताओ इस वाले प्रोग्राम में कोई डाउट है किसी को? श्योर, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, फिर आगे चलते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लासरूम के बच्चे कुछ क्वेश्चन, तो वी सर वी कैन ऑल्सो डिलीट स्पेस फ्रॉम बिटवीन A B C D, यस डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एंड में आप चाहो तो एंड में स्पेस की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, आप रन करोगे तो अभी 1 2 3 4 5 के बीच में स्पेस आ रहा है, अब वो स्पेस भी नहीं आएगा, पहले A प्रिंट होगा फिर एंड प्रिंट होगा। सेपरेटर प्रिंट नहीं होगा, सेपरेटर हमेशा एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स के बीच में प्रिंट होता है।
अगर एक ही आर्गुमेंट है तो सेपरेटर नहीं आएगा, खाली एंड ही आएगा। अगर दो आर्गुमेंट है ए और बी एक ही प्रिंट के अंदर, तो ए और बी के बीच में स्पेस आएगा, सेपरेटर आएगा, नहीं तो सेपरेटर प्रिंट नहीं होगा, आपके पास खाली एंड प्रिंट होगा। तो एंड तो हमेशा प्रिंट होगा, लेकिन सेपरेटर तभी प्रिंट होगा आर्गुमेंट्स के बीच में जब एक से आर्गुमेंट आपके एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। कंट्रोल वी। अब शोएब का जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं, ठीक है, शोएब के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शोएब कह रहा है कि क्या हम स्पेस बीच में से हटा सकते हैं, बताओ। ए बी सी डी ई, मैं चाहता हूं कि ए बी सी डी ई के बीच में स्पेस ना आए, तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेटर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, सेपरेटर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डबल कोट स्टार्ट किया और बंद कर दिया बिना किसी कैरेक्टर के, बिना स्पेस के, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। आर गेटिंग दिस? बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में स्पेस है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, राइट शोएब? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप बेटा? सर मैं पूछ रहा था कि सपोज कोई बड़ा फंक्शन बनाना है, तो अभी हम सेपरेटर सब पे डाल रहे हैं कि सेपरेटर ये चाहिए एंड ये चाहिए करके, बट मैं चाहता हूँ एक बड़ा प्रोग्राम रन करना, मैं सब जगह नहीं लगा, तो कोई बाय डिफॉल्ट को चेंज करने का फंक्शन है सेटिंग में बाय, ठीक है, मतलब जब बड़ा प्रोग्राम आप जिसको बहुत बड़ा बोलते हो, ठीक है, तो बहुत बड़े प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लूप लगा के करोगे, और लूप लगा के करोगे ऐसा नहीं कि अगर आपको 500 बार स्टार प्रिंट करना है अलग अलग लाइन में, तो 500 टाइम्स प्रिंट लिखोगे, तब आप एक प्रिंट लिखोगे, 500 टाइम्स लूप रन करोगे, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, और उस प्रिंट के अंदर आप सेपरेटर में क्या डाल दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दोगे, ये कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स? देखो अभी मैं पूछूंगा आपसे और आप लोग फंसोगे। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 स्टक हो जाओगे। हाँ जी, तो प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सेपरेटर इक्वल्स टू स्टार प्रिंट सी कॉमा सेपरेटर इक्वल्स टू हैश कॉमा एंड इक्वल्स टू डॉलर प्रिंट डी कॉमा ई कॉमा एंड इक्वल्स टू सेट पर। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे ऑनलाइन ऑफलाइन लिख लो और आप लोग जो है चैट विंडो में शेयर कर दो क्या आउटपुट आएगा। हाँ जी, चलो ठीक है, गॉट इट। और कोई? ठीक है, बाकी बच्चे एक मिनट इधर गर्ल्स को भी थोड़ा मौका दे देते हैं, लेफ्ट वाली को। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। आप और कौन बता रहा है? ठीक है, आपका हो गया। और कौन बता रहा है इधर से? कौन बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है, डन है, डन है। हाँ जी, ठीक है, और कौन बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। पीछे वाले बच्चे बैक बेंचर्स, शर्माना नहीं, आंसर देना है बस, गलत भी दो तब भी चलेगा। बैक बेंचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बैठा करो प्लीज, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड, बैक बेंचर गर्ल्स, बैक बेंचर गर्ल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आशुतोष गलत है,
जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, वेट कर रहा हूँ मैं सभी का। सर सेकंड स्टेटमेंट में 3 के बाद आएगा। ये तो आप बताओगे ना, आ सकता है नहीं आ सकता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये बता दो, ऑनलाइन और ऑफलाइन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आंसर जरूर देना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन। कितने बच्चे ऐसे जिनका एरर आ रहा है? कितने बच्चे ऐसे जिनका एरर आ रहा है? रेज योर हैंड्स। एक बच्चे का आ रहा है, ठीक है। 2 बच्चों का एरर आ रहा है, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं एरर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रीजन मत बताओ, आप ये बता दो ऑनलाइन स्टूडेंट कोई ऐसा बच्चा इसका एरर आ रहा है? नहीं आ रहा, वेरी गुड। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके केस में ये डॉलर प्रिंट हो रहा है? डॉलर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है डॉलर, ठीक है, वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे हैं, ऑनलाइन वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यस या नो तो लिखो, पार्टिसिपेट करो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का लास्ट में मैं अवार्ड दूंगा आप लोगों को, ठीक है। शोएब का आंसर सबसे जल्दी आता है क्लास में। अब सबको शोएब से ऑनलाइन वालों को कॉम्पीट करना है, कौन यस या नो पहले लिख रहा है? चलो वेरी गुड, 3 बच्चों ने लिखा है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों का, हाँ जी, कितने लोगों का हैश प्रिंट हो रहा है? 1। कितने लोगों का हैश प्रिंट हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन में अभी तक सब हैश प्रिंट कर रहे थे, कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे और आप नहीं कर रहे थे आगे वाली बच्ची, लेकिन बाकी बच्चे प्रिंट कर रहे थे हैश को, ठीक है। तो हैश प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास सेपरेटर बना है सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स को, आर्गुमेंट्स को। सेपरेटर हमेशा 2 आर्गुमेंट्स के बीच में आएगा, 2 होंगे तो कितने सेपरेटर प्रिंट होंगे? 1 सेपरेटर। 3 होंगे तो कितने सेपरेटर प्रिंट होंगे? 2 सेपरेटर, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में। और अगर एक ही आर्गुमेंट है, एक ही आपके पास आर्गुमेंट है प्रिंट के अंदर, तो सेपरेटर प्रिंट नहीं होगा। और 0 आर्गुमेंट है, खाली प्रिंट लिखा है, तो भी सेपरेटर प्रिंट नहीं होगा। सेपरेटर बना है आर्गुमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। आपके पास अगर प्रिंट के अंदर 10 आर्गुमेंट है तो 9 सेपरेटर आने वाले हैं, पहले और दूसरे आर्गुमेंट के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में, और लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में, ठीक है। टोटल 9 आर्गुमेंट्स आपके आने वाले हैं, अगर 9 सेपरेटर्स आने वाले हैं अगर आपके 10 आर्गुमेंट्स हैं तो। 2 आर्गुमेंट्स हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच में सेपरेटर आएगा, बी के बाद क्या आएगा? एंड आएगा। और अगर एक ही आर्गुमेंट है ए, तो सेपरेटर प्रिंट ही नहीं होगा, खाली एंड प्रिंट होगा। तो ये आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए सेपरेटर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट स्पेस है, वो भी प्रिंट नहीं होगा, आपने उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो भी प्रिंट नहीं होगा। तो आपके पास क्या प्रिंट होने वाला है? सबसे पहले ए प्रिंट होगा। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं तो आर्गुमेंट अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में एक सेपरेटर आएगा। तो ए और बी के अगर 2 आर्गुमेंट है तो उनके बीच में एक सेपरेटर आएगा, तो ए और बी के बीच में एक सेपरेटर आ गया, दैट इज स्टार आ गया। अब बी के बाद एंड में, इस वाले प्रिंट के स्टेटमेंट में एंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पड़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन तो कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा आपका, ठीक है। कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर प्रिंट करोगे सी को, तो एक ही आर्गुमेंट है, सेपरेटर नहीं आएगा, सी प्रिंट हो गया। और फिर एंड प्रिंट होगा, एंड में डॉलर है, तो सी प्रिंट होने के बाद एंड प्रिंट हो गया, लेकिन कर्सर इसी लाइन पर रुक गया क्योंकि एंड में अब न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं पड़ा हुआ है, तो कर्सर यहीं पे है। फिर आपका डी प्रिंट हुआ, दैट इज 4, और ई, डी और ई के बीच में इस वाले थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट के सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट स्पेस पड़ा हुआ है, तो 2 आर्गुमेंट के बीच में स्पेस सेपरेटर आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपके पास ई एंड डी एंड प्रिंट होगा, दैट इज सेटपा प्रिंट होगा, और कर्सर फिर उसी लाइन पे रुक जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट आएगा। किसी को डाउट है तो अब आप बता दो मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, डाउट है या नहीं? यस या नो लिख दो, सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आप देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगा दोगे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, एंड और सेपरेटर हमेशा क्या जाएगा? हमेशा स्ट्रिंग ही जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड और सेपरेटर में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ऐसी वैल्यू नहीं देनी, हमेशा स्ट्रिंग ही देनी है। अब स्ट्रिंग के अंदर अगर बैकवर्ड स्लैश एन आएगा तो बैकवर्ड स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा, 2 बार बैकवर्ड स्लैश टी आएगा तो 2 बार टैब प्रिंट हो जाएगा।
तो जो भी उस स्ट्रिंग के अंदर आपने दिया, ये भी क्या एक वेरिएबल है, ये मान के चलो आप, यहाँ पे डी और ई प्रिंट हो रहा है, तो एक्चुअली दो वेरिएबल नहीं प्रिंट हो रहे, 3-4 प्रिंट हो रहे हैं। डी और ई के बीच में सेपरेटर प्रिंट हो रहा है, उसमें जो भी पड़ा है वो प्रिंट होगा, और लास्ट में एंड प्रिंट हो रहा है, उसमें जो भी पड़ा है एंड में वो प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। राइट शोएब, राइट शाइमा, राइट अंजना, राइट प्रियंका, राइट नितिन, आशुतोष, हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जब तक आप लोग बताओगे नहीं, देखो परफेक्ट कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन होती है, मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो मैंने आप लोगों से पहले पढ़ा था। ठीक है, परफेक्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इफ आई एम ट्रांसमिटिंग something, I should get a response whether you are getting it or not. ठीक है, तो I try to teach in a perfect communication way. प्लीज आप लोग को, मैंने कई बार ऐसे ऑनलाइन सेशंस, यूट्यूब सेशंस, ठीक है, इवन आई मतलब बहुत सीनियर प्रोफेसर्स के सेशन अटेंड किए हैं जिसमें बैक बेंचर सो रहे होते हैं, और मेरा टारगेट रहता है कि मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे भी ना सोएं, क्लासरूम वाले तो सोने नहीं दूंगा मैं। हाँ जी, सो आर यू देयर? यस सर। ग्रेट। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। A, B, C, D, E चैट आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के कम्युनिकेशन के लिए बनाया मैंने, ठीक है, उसमें जोक्स या बाकी चीजें नहीं भेजनी, पर फिर भी मैं कुछ लिखता हूँ तो यस नो लिख दिया करो, ठीक है, वहां पे भी यस नो जरूरी है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हिमांशु, आप कुछ पूछना चाहते हो? राइट इन द चैट विंडो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। राइट हिमांशु, ठीक है। प्रिंट A, B, C, separator equals to backward slash T, C, T, P, A, backward slash T, ठीक है, comma and equals to backward slash n, star, print D, E, ठीक है। Offline class from tomorrow. Yes, Himanshu, most welcome. मोस्ट वेलकम टू सेटपा। राइट, तो अगर मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? सबसे पहले A प्रिंट होगा, A और B के बीच में, 1 और 2 के बीच में सेपरेटर में क्या है? बैकवर्ड स्लैश T है, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश T है और बैकवर्ड स्लैश है, तो बैकवर्ड स्लैश डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया। बैकवर्ड स्लैश T की जगह 1 टैब का स्पेस आ जाएगा, फिर आपका सेटपा प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 टैब्स का स्पेस आ जाएगा और फिर बी प्रिंट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे भी आउटपुट वही आएगा, सेपरेटर आएगा, और फिर एंड में 2 न्यू लाइन्स आएंगी, 1 न्यू लाइन, 2 न्यू लाइन, और उसके बाद आपके पास डबल स्टार आ जाएगा, और फिर आपके पास 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है इस आउटपुट में? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, प्लीज शेयर क्लास शेड्यूल आफ्टर दिस सेशन। क्लास का शेड्यूल सर। हाँ जी, ये दो वेबसाइट है वो एक ही स्क्रिप्ट है, तो स्टार्ट नहीं, आपके पास क्या है, बैकवर्ड सेशन जैसे ही आएगा, ये एस्केप कैरेक्टर है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यू लाइन आ जाएगा। फिर दोबारा से क्या मिला? बैकवर्ड स्लैश एन मिला, तो फिर दोबारा से न्यू लाइन आ गया, तो कर्सर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अब फिर क्या मिला? 2 स्टार मिले तो 2 स्टार प्रिंट हो गए, कर्सर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। फिर डी और ई प्रिंट हुआ तो डी और ई प्रिंट हो गए। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो जितने भी आपके न्यू लाइन कैरेक्टर्स आएंगे उतनी न्यू लाइन्स आ जाएंगे, उसके आगे कोई कैरेक्टर है तो लास्ट वाला न्यू लाइन आने के बाद आपके आगे के कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। राइट, एनी क्वेश्चन? राइट नितिन, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। लास्ट डेस्क का मैं बच्चे देख रहा हूँ,
वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाउ मेनी स्पेसेस, गुड क्वेश्चन। शोएब का क्वेश्चन है कि बैकवर्ड टी कितने स्पेस लेता है। शिवम इज सेइंग 4 स्पेसेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। हिमांशु सिंह आई गेस 3। MS वर्ड में लग रहा है आपने कभी टैब दिया नहीं है। 5। चलो MS वर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूं। हाँ जी, चलो मैं दिखाता हूं आपको। आपने A प्रिंट किया, A प्रिंट किया, आपने कुछ प्रिंट नहीं किया, टैब का स्पेस दे दिया, सेट पर लिख दिया, ठीक है। आपने एक कैरेक्टर प्रिंट कर दिया, टैब का स्पेस दे दिया और फिर मान लिया सेट पर लिख दिया। फिर आपने 2 कैरेक्टर्स दे दिए, फिर टैब का स्पेस दे दिया और फिर सेट पर लिख दिया, ठीक है। फिर आपने 3 कैरेक्टर्स दे दिए, फिर टैब का स्पेस दे दिया, ठीक है, और फिर आपने सेट पर लिख दिया। तो कितना स्पेस आ रहा है बीच में? 1 2 3, ठीक है। पाइथन में चलते हैं, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। प्रिंट सेट पा बैकवर्ड स्लैश टी, कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल V, C E, तो जो टैब है वो स्टैंडर्ड 4 स्पेसेस नहीं देता है। टैब की जो प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफॉल्ट, अभी वर्ड में 3 दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, कोई सेटिंग मैंने बीच में शायद चेंज की थी एक बार टैब की। तो वर्ड में टैब की सेटिंग आप जाके चेंज कर सकते हो। इवन पाइचैम में भी आप जाके टैब की, पाइचैम भी ये क्या है, एक एडिटर है, जैसे नोटपैड है, वर्ड है, वैसे ये भी एक एडिटर है। तो हर एडिटर में आप टैब की सेटिंग को सेटिंग्स में जाके ढूंढ लेना कहाँ पे है, सेटिंग्स में जाके टैब की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसमें 4 या कुछ जगह 8 स्पेसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली आपको उसमें 4 स्पेसेस दिखेंगे, लेकिन आप सेटिंग्स में जाके उसको 3 8 5 6 कर सकते हो। तो टैब का बाय डिफॉल्ट मीनिंग अगर 4 है तो 4 स्पेसेस हमेशा नहीं आएंगे आपके पास। सबसे पहले हमेशा टैब कहां से चलता है? लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन से चलता है। अगर आपके पास शुरू में एक भी टैब नहीं है, एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो 4 स्पेसेस आएंगे, ठीक है। टैब का पर्पस क्या होता है? टैब का पर्पस होता है कि जो आगे आप स्टेटमेंट्स देने वाले हो, आगे जो वर्ड लिखने वाले हो, वो सेम अलाइनमेंट पे आना चाहिए। टैब के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है वो सेम अलाइनमेंट पे आना चाहिए। तो पहले आपके पास टैब आ गया 4 स्पेसेस, अगर आपने C लिख दिया, अब आप टैब प्रेस करोगे तो कहां पहुंचोगे? 3 स्पेसेस के बाद सेम अलाइनमेंट पे पहुंच जाओगे। अगर आपने CE लिख दिया और फिर टैब प्रेस किया तो आप 2 स्पेसेस पे पहुंच जाओगे, ताकि आगे जो वर्ड आने वाला है वो सेम अलाइनमेंट लेवल पे आपके पास आए। फिर आपने अगर 3 दे दिए तो 1, और अगर आपने 4 दे दिए, 4 पूरे हो गए, तो आपने टैब प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिर 4 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो टैब कोई बोलता है कि स्टैंडर्ड 4 स्पेसेस है, नहीं, स्टैंडर्ड 4 स्पेसेस नहीं है आपके पास। टैब हमेशा स्क्रीन पे क्या करेगा? आपको सेम अलाइनमेंट लेवल पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को, नेक्स्ट वर्ड को लाने की कोशिश करेगा। एग्री? तो टैब मिनिमम बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूं तो मिनिमम 1 स्पेस और मैक्सिमम 4 स्पेसेस आपको प्रोवाइड करेगा बाय डिफॉल्ट जो है। गॉट इट? ठीक है, डन है, ग्रेट। चलिए
ऑल्सो बैकवर्ड टी एंड टैब आर सेम। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। यस श्योर। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ लिया डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट्स को। अब लास्ट में आप लोग प्लीज एक मुझे असाइनमेंट छोटा सा करके बता दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जल्दी से कॉपी पे बनाना, उसके बाद फिर शेयर करना आप लोग। नोटबुक पे बनाने के बाद फिर आप शेयर करो। डन हो गया, वेरी गुड। अब लग रहा है आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। हाँ जी, आई कार्ड्स आप लोग दिखा दो अपने, और पैरेलली मेरे से भी इंटरेक्ट कर लो। हाँ जी सर stars
4 star 5 6 7 7 सबका सही सेम आ रहा है, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शोएब आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से आंसर दे दो। एक बच्चे ने आंसर दिया, शोएब ने, राइट। अशरफ 1 स्टार 2, टैब का स्पेस आ गया, थोड़ा गलत हो गया अशरफ, आपका गलत हो गया। सेपरेटर में टैब है तो ए और बी के बीच में टैब आएगा, बी और सी के बीच में टैब आएगा, स्पेस नहीं आएगा। अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव द आंसर्स। प्रैक्टिस करनी है प्लीज, प्रैक्टिस चाहे आप नोटबुक में करो, आप एडिटर पे करो, ऑनलाइन किसी आईडी को ओपन कर लो, उस पे कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। हिमांशु वांट टू से समथिंग? यस हिमांशु, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। Nothing. I'm not getting your voice. हिमांशु want to say something? आपने हैंड रेज किया था, राइट, ठीक है। शिवम यू वांट टू से समथिंग? मैंने आपका माइक ऑन किया है। ओके राइट, ठीक है, आप माइक ऑफ कर लो अपना। ठीक है, शिवम अपना माइक ऑफ कर लो आप प्लीज, थैंक यू, राइट। शिवम अपना माइक ऑफ कर लो, आपका माइक ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू। या हाँ जी, रन कर लेते हैं प्रोग्राम। आप चेक कर लो, जो आपने बोला वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। किसी को कोई डाउट है तो आप बताओ। यही आ रहा है सभी का? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? राइट, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स is a data storing element whose value vary या varies in the program। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू वेरी होती है प्रोग्राम में। अगर आप लिखा a equals to b और प्रिंट a, क्या होगा? a equals to b प्रिंट a, तो क्या होगा? एरर आएगा, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं? जल्दी बताओ, कल बताया था मैंने, कल वाले लेक्चर में। तो जो कल आए थे वो लोग बताओ, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं पाइथन में? सी लैंग्वेज में कैसे बनते हैं? हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, इंट ए, फ्लोट ए। पाइथन में कैसे वेरिएबल्स बनते हैं? बाय assigning the value।
पाइथन में वेरिएबल्स बनते हैं वैल्यू असाइन करके। अगर आप इंटीजर वैल्यू दोगे तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, फ्लोट दोगे फ्लोट टाइप का बन जाएगा। पाइथन में वैल्यूज असाइन करके वेरिएबल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर आप a इक्वल्स टू बी लिखोगे तो आपके पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा कि b तो अनडिफाइंड है, ठीक है, नेम b इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आपके सामने आ जाएगा। तो आप, ठीक है, तो वैल्यू कैसी हो सकती है, कोई होल नंबर हो सकता है। अगर आप लिखा a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, ठीक है, प्रिंट a, तो a क्या है, 5 क्या एक वैल्यू है। तो वैल्यूज जो है आपकी वो स्टैंडर्ड, उनके कुछ स्टैंडर्ड सिंटैक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स जैसे हमारे पास अपनी हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, पंजाबी लैंग्वेज में होते हैं, अपनी स्पीकिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, वैसे ही आपके पास प्रोग्रामिंग में भी वैल्यूज के अपने रूल्स हैं। इंटीजर होगा तो होल नंबर में आएगा, फ्लोट होगा तो बीच में पॉइंट लगा होगा, डॉट लगा होगा, ठीक है। आपके पास कोई नंबर स्ट्रिंग है, कोई डेटा स्ट्रिंग है तो डबल कोट, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में आएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल्स को डिफाइन करने के भी अपने रूल्स हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का कौन सा पार्ट होते हैं, वेरिएबल्स जो है प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड नेम्स। तो यूजर डिफाइंड नेम्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होते हैं यूजर डिफाइंड नेम्स के लिए। वेरिएबल्स क्या है, यूजर डिफाइंड नेम्स हैं। फंक्शंस भी हम लोग यूजर डिफाइंड बना सकते हैं तो यूजर डिफाइंड नेम्स हैं। क्लासेस भी हम लोग यूजर डिफाइंड बना सकते हैं तो यूजर डिफाइंड नेम्स हैं। तो यूजर डिफाइंड नेम्स को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, अच्छा, ठीक है। और प्री डिफाइंड नेम्स को क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड नेम्स को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, कीवर्ड्स बोलते हैं। प्री डिफाइंड नेम्स को कीवर्ड्स बोलते हैं और यूजर डिफाइंड नेम्स को आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आइडेंटिफायर्स, यूजर डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, क्लास नेम्स, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल का नेम भी यूजर डिफाइंड हो सकता है, फंक्शन का भी हो सकता है, क्लास का भी हो सकता है। तो ये सब आइडेंटिफायर्स है, प्री डिफाइंड नेम्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कीवर्ड्स, इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, राइट। तो अब यूजर डिफाइंड जो नेम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका नेम दे दिया a स्पेस b इक्वल्स टू 5, प्रिंट a स्पेस b, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने, a स्पेस b दे दिया। तो क्या ये कोई वैलिड नेम है वेरिएबल का, नहीं है, ठीक है। मैंने कोई वेरिएबल लिया, उसका नाम दे दिया सेटपा इक्वल्स टू 7, क्या सेटपा एक वैलिड नेम है वेरिएबल का, यस है, ठीक है। तो रूल्स अभी मैं बताता हूं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम ले लिया a स्टार b इक्वल्स टू 9 और प्रिंट a स्टार b। तो क्या किसी वेरिएबल का नेम a स्टार b हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेरिएबल्स बनाने के, वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने के अपने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हर लैंग्वेज में अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पाइथन के जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज से मैच होते हैं। तो पाइथन में, ठीक है, तो रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल वैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो किसी वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, मैंने ले लिया क्या, ट्रू इक्वल्स टू 5, प्रिंट ट्रू, क्या ये वैलिड नेम है, ठीक है। अगर मैंने ले लिया कैपिटल TRU इक्वल्स टू 5, क्या ये वैलिड नेम है, नो। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये क्या रूल्स हैं, किन रूल्स से ये सारे आइडेंटिफायर के नेम्स हमारे हो सकते हैं, आइडेंटिफायर नेम्स जो है, ठीक है। तो वो क्या रूल्स हैं, वो हम रूल्स की बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड यूजर डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो बताओ क्या क्या रूल्स है, इनको पता है,
स्टार्टिंग से बताओ पहले क्या चीज अलाउड है, क्या अलाउड है आइडेंटिफायर नेम्स में? ऑल इंग्लिश alphabets are allowed, that is uppercase and lowercase. Number 2, numbers are allowed, that is 0 to 9. हाँ, डबल डिजिट्स भी. स्पेशल सिंबल्स में कौन सा स्पेशल सिंबल अलाउड है? ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड. नहीं हो सकता, अभी बता रहा हूँ. ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है? हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, हमारे पास नंबर्स अलाउड है, और हमारे पास अंडरस्कोर अलाउड है. ठीक है, अंडरस्कोर अलाउड है. ठीक है, आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ, क्या कह रहे थे आप? नंबर्स. वेरी गुड. ठीक है, आइडेंटिफायर का जो नेम है should not start with numbers, yeah. Can't have any special symbol other than underscore. ठीक है, then space allowed नहीं है. any special symbol, can't have any special symbol. तो ये आप लोग कसम खा लो, याद कर लो अच्छे से कि स्पेस भी एक स्पेशल सिंबल है. जब स्पेशल सिंबल की बात आएगी तो स्पेस भी उसमें एक स्पेशल सिंबल होगा, वो भी मेमोरी लेगा. ठीक है, तो जहां स्टार, हैश, डॉलर जिसकी बात हो रही है वहीं पे स्पेस की भी बात हो रही है. ठीक है, तो स्पेस को आप किसी अलग कैटेगरी में मत रखो. तो आपके पास स्पेशल सिंबल्स में केवल और केवल एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर. इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो डॉलर हो. इसलिए जब स्पेस देना हो, राइट, उसके जगह हम अंडरस्कोर का यूज करें. हाँ बिल्कुल, वो आपका नॉमेनक्लेचर एक्चुअली. ठीक है, तो रूल नहीं है, वो कन्वेंशन हम उसको बोलते हैं. राइट, देन कांट हैव एनी कीवर्ड नेम्स. ठीक है, जैसे ट्रू क्या था? कैपिटल टी. ट्रू एक क्या है? एक बुलियन वैल्यू है पाइथन में. तो बुलियन वैल्यू क्या है? प्री डिफाइंड है. प्री डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स. तो बुलियन वैल्यू है, बुलियन वैल्यू को आप जो है एज अ आइडेंटिफायर नेम चूज नहीं कर सकते. ठीक है, आपने जो है बुलियन ने उसको वैल्यू का आप एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते. तो ये रूल्स हैं, हमने यहाँ पे क्या किया? ए स्पेस बी स्पेस क्या चीज है? स्पेशल सिंबल है, नॉट अलाउड. ठीक है, देन सेटपा क्या अलाउड है? यस, अलाउड है. इंग्लिश अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन अलाउड है. ठीक है, देन नॉट अलाउड. क्यों? स्टार की वजह से, यहाँ पे स्पेस की वजह से, यहाँ पे अलाउड है क्योंकि स्मॉल टी स्टार्ट हो रहा है. जो बुलियन वैल्यू पाइथन में पहले से डिफाइंड है वो कैपिटल टी है. ठीक है, कैपिटल टी है. ठीक है, तो कीवर्ड्स नॉट अलाउड. ठीक है, देन अगर मैं देता हूं अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 5, अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 5, चेक करके देख लो. अगर एरर आ रही है तो नॉट अलाउड है, और एरर नहीं आ रही तो अलाउड है. तो हमने रन किया, हमारे पास एरर नहीं आई. तो क्या अंडरस्कोर ए क्या एक राइट आइडेंटिफायर है? यस है. ठीक है, अलाउड है. और जहां पे अलाउड नहीं होगा वहां एरर आ जाएगी प्रोग्राम में. डबल अंडरस्कोर ए डबल अंडरस्कोर इक्वल्स टू सेटपा अलाउड है. ठीक है, वेरी गुड. रन किया, हमारे पास आउटपुट में सेटपा आ गया. देन 5a इक्वल्स टू सेटपा नॉट अलाउड है. रन करेंगे तो एरर आ जाएगा. ठीक है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल. ठीक है, तो हमारे पास एरर आ गया, ये हमारे पास नॉट अलाउड है. क्यों नॉट अलाउड है? कांट स्टार्ट विद नंबर्स. ठीक है, सर A5 होता तो हो जाता. हाँ A5 होगा तो हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है,
A5 इक्वल्स टू 100 प्रिंट A5। तो आपको ऐसे वेरिएबल, जब आपको हजारों की गिनती में वेरिएबल्स बनाने हैं तो आपको नीड पड़ सकती है A1 A2 A3 A4 अप टू A100 तक आपने अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए, राइट? ठीक है, बोलो कोई डाउट है? आइडेंटिफायर नेम्स में ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। शोएब का क्वेश्चन आ गया एक, अंडरस्कोर 5A इक्वल्स टू 6, यस, ठीक है, तो आपके पास 6 आ गया, डन है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट, एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, आइडेंटिफायर्स वर्सेस कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड नेम्स, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम्स के अंदर। हाँ हाँ जी, numbers are allowed, can't identifier name should not start with numbers, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो 5A नहीं होना चाहिए, A5 अलाउड है, ठीक है, should not start with numbers, यहीं लिख देता हूं, चलो मैं, ठीक है। Numbers are allowed from 0 to 9, but identifier name should not start with numbers, ठीक है। Numbers can be used, ठीक है, in between or end of the identifiers, right? चलिए, ठीक है, तो अब आप लोग एक लेवल पे आ गए हो कि आप एक असाइनमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोग को असाइनमेंट शेयर कर दूंगा और ग्रुप में भी थोड़ा एक्टिव हो जाना, पर बट प्लीज़ ऐसे एक्टिव मत होना कि जो है अपना कोई यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करना शुरू कर दो या कोई मीम डालना शुरू कर दो, ठीक है। एक्टिव मतलब पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाना। हाँ जी, क्या? हाँ बताओ ना, शुरू में सबसे पहले आते ही आपको मैंने 2-3 बार पूछा था कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको शुरू में पूछना है प्रॉब्लम। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, असाइनमेंट ओपन कर लूँ मैं लास्ट वाली? तो जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है वो लोग मेरा मंडे से लेक्चर करेंगे, तो ये जो पीछे एक लेक्चर आपका मिस हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा मंडे में, ठीक है। अभी हमारा ले लेता हूँ मैं अगस्त 24 बैच, नहीं, डी ड्राइव, लर्निंग वीके, पाइथन, लैब्स, अगस्त 24, हाँ जी, ऑपरेटर्स। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8, 8th नंबर 8 है ना, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, I equals to 3, J equals to 2, print
वो स्पेस है इसमें जैसे दिक्कत ना देख लेते हैं। सर जो JS 6 है वो चेक करना पड़ेगा ये वो से ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, रन करते हैं। तो आउटपुट में सर आपकी फर्स्ट क्लास कौन सी डेट से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरी आज भी पहली क्लास है। रितु कोई बात नहीं, मैं आपको जो है कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, और जो आपका पीछे क्लास मिस हुई है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा मंडे में, ठीक है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना, ये आपको कसम खानी है सबने, ठीक है। जहां पे समझ में नहीं आया, आपने बोला सर ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं है, पहले से पढ़ा था, ठीक है, तो प्लीज आप पूछ लेना, क्योंकि बीच में ना काफी वेकेशंस आ गई थी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन। हाँ जी, रन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, i+5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j-6, ठीक है। i+5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j-6, तो i+5 की वैल्यू क्या होगी 8 और j-6 की -4। क्या 8 -4 से बड़ा है, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया, डन है। फिर j मल्टीप्लाइड बाई 10, हमने एक एक्सप्रेशन दी, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट हुई, j मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज लेस देन, डबल स्टार क्या होता है, पावर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 20 इज लेस देन 3 टू द पावर 2 9। तो क्या 20 लेस देन 9 है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। और ऐसे ही क्या j+5 i से बड़ा है और j टू द पावर 4 से छोटा है, ठीक है। तो j+5 की वैल्यू क्या है, 2 + 5 7, 7 क्या बड़ा है 3 से, यस है, ठीक है। और क्या वो, ठीक है, इज ग्रेटर देन j टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज 16, ठीक है, फॉल्स। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, तो आउटपुट में फॉल्स आ गया, ठीक है, डन है। हाँ जी, इसके अलावा कोई डाउट है किसी का असाइनमेंट में? सर 5 6 7 8 और 8 इतने सारे क्वेश्चंस, 5 6 7 प्रिंट फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स विद सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो ट्रिपल कोट्स यूज करना है बस आपको, ठीक है, ट्रिपल कोट्स। क्वेश्चन ही नहीं समझ। हाँ बस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है, थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है ना, तो ऐसे हो जाता है थोड़ा। प्रिंट फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स विद सिंगल, मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ तो थोड़ा कई बार गलती हो जाती है टाइपिंग में। प्रिंट फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स विद सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन, बाद में आ गया था, ठीक है, ठीक है, चलिए सी, अच्छा ग्रेट है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड एनालाइज, बस एनालाइज करना है कि आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, कुछ एनालाइज करना है, मतलब वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो तो क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक्सप्रेशन प्रिंट कर रहे हो तो क्या एक्सप्रेशन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, डबल कोट्स में है तो क्या वो ऐसा तो नहीं वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, वेरिएबल की जगह पे जो है वैल्यू की जगह पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा, बस एनालाइज करना है, ठीक है। तो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस जो आउटपुट इसकी आनी चाहिए प्रिंट होने के बाद भी क्या वही आ रही है, तो मतलब आपको समझ में आ गया, आपने इवेल्युएट कर लिया। अगर वो नहीं आई तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो क्या वो नहीं आई, वही समझ में। हाँ, मतलब इवेल्युएट करने का मतलब है कि आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, 7, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 meters फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, आप लोग को पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन।
इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 meters, r equals to 3, area a equals to 3.14 star r star r प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। हाँ, फंक्शन कौन सा फंक्शन? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है, आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास सेम प्रोग्राम को करने का? अनदर वे, इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, पी आई इक्वल्स टू मैथ डॉट पी आई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपने मैथ डॉट पाई आप प्रिंट करके देखना चाहते हो, प्रिंट कर लो। पी आई की वैल्यू को रन किया आपने तो ये वैल्यू आ गई आपके पास पाई की। डन है। इसके बाद एरिया इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r प्रिंट है। आपने रन किया, एरिया आ गया आपके पास। आप चाहते हो कि a इक्वल्स टू राउंड a,2 प्रिंट है। रन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। राउंड फंक्शन है, राउंड ऑफ करने के लिए डेसिमल के जितने डिजिट्स तक राउंड करना है आप वो वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर कुछ पास नहीं करोगे तो नंबर आपका इंटीजर बन जाएगा, नहीं तो आपका उतने डिजिट्स तक डेसिमल के राउंड ऑफ हो जाएगा। डन है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है इस क्वेश्चन में? तो हमारे पास पाइथन में मैथ नाम से लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। उस लाइब्रेरी के अंदर पाई नाम से क्या है? पाई नाम से क्या है? फंक्शन है या वेरिएबल है? पाई नाम से फंक्शन है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। फंक्शन होगा तो ब्रैकेट लगेगा साथ में। फंक्शन को कॉल करोगे तो ब्रैकेट लगाओगे, प्रिंट है ब्रैकेट लगा के, एलियन ब्रैकेट लगा के। ठीक है, लेकिन पाई नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल को इंपोर्ट करोगे तो आपको पाई नाम की वैल्यू, आपने अपने प्रोग्राम में एक पी आई नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें पाई की वैल्यू को सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, वो मैंने बस थोड़ा सा इजी करने के लिए पाई की वैल्यू पहले प्रिंट करके आपको दिखा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंट्रोल सी, a इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 13। तो पाइथन में अगर आपके पास पहले से कोई लाइब्रेरी बनी हुई है उसको इंपोर्ट करते हो तो आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। सिंटेक्स है इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम और फिर लिखोगे लाइब्रेरी नेम डॉट वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th लास्ट 13th स्वैप टू वेरिएबल्स आज ही बनाया हमने। विदाउट थर्ड वेरिएबल भी बनाया था आज सुबह जब लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना, राइट, स्टार्टिंग वाली। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? डन है।